चुकी हैं, जबकि शहरी हुकूमत को कोस रहे हैं कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से एक बार फिर आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान की अपने मुतालबात के हक में हड़ताल। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद, शहरी रुल गए। कोई दफ्तर ना जा सका तो कोई अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने में नाकाम रहा। ऐसे में शहरी हुकूमत को बद्दुआएं देने लगे। नायल हुकूमत और किसका कसूर है? सब कुछ जो है तो नायल हुकूमत है। मतलब कभी आटा नहीं है तो कभी तेल नहीं है तो कभी कुछ नहीं है तो कभी चीनी नहीं है। अवाम को रोल दिया है। पेट्रोल नहीं मिलता, जली लोग खुआर हैं, लाड़ तू चले हैं कि तू तक कोई 100 रुपए दे देंदे, कोई 200 रुपए लीटर ब्लैक न देंदे। बहावलपुर में भी शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं सारी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। जिले इंतजामिया शहरियों को पेट्रोल मुहैया करवाए। डेरा गाजी खान में PSO, हेस्कोल, टोटल और शेल के पंप से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल न मिलने पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। गाड़ियाँ, हम छोटे मिनी ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी लोडर गाड़ी है, वो अभी इस टाइम लोड खड़ी है। हम ये बाइक लेके अभी पता करने हैं पंप पे कि हमें जो है ना ये फ्यूल मिल रहा है नहीं मिल रहा, गाड़ी लोड है, हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। एक तो बहुत महंगा दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। अवाम बेचारी यहाँ पे ठहरी हुई है, कई घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं। अगर कहीं मिल रहा है चोरी छुपके तो वो 200-300 लीटर मिल रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ज़िले सदर मलिक आसिफ का कहना था कि तकलीफ के लिए शहरियों से माजरत ख्वाह हैं, लेकिन मुतालबात पूरे होने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हमारे पेट्रोल पंप तब तक नहीं खुलेंगे जब तक हमारे कमीशन के मुतालबात हल नहीं किए जाते, और वो भी हमारी मरकजी क़ियादत उसका ऐलान करेगी। हम आवाम से पेशगी माजरत चाहते हैं। रहीम यार खान में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल न मिलने से शहरी परेशान है। किसी ने नन्हे बच्चों को स्कूल छोड़ना था तो किसी ने कॉलेज जाना था। मेरी हुकूमत से ये पुरजोर अपील है कि मेहरबानी फरमाकर पेट्रोल का एक्शन ले। अवाम दरबदर की ठोकरें खा रही है। रहीम यार खान के तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसील में पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। मियां वाली में भी पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप्स के अलावा तमाम पंप्स बंद हैं। शहरी पेट्रोल के लिए ख्वार होते रहे। देखे ना, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप जहाँ भी जाते हैं खाद देख लें 8000 की बोरी। अब देखें कितना रश है, कितने हालात खराब है। हर बंदे की मजबूरी होती है। हम यहाँ पे खड़े हैं, लाइनों में लगे खड़े हैं, बहुत ज्यादा तंग है। देख लें आप खुद, इंसान कितनी मुश्किलात में खड़ा है। कोई इसको एहसास की बात नहीं है, ये बैठा है बस। हालांकि ये मियां वाली का है, इसको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। पेट्रोल के लिए परेशान फिरते शहरियों का मानना है कि हुकूमत माफियाज के आगे बेबस हो गई है। पंप्स पर पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप माफिया का ज्यादा मुनाफे के लिए झगड़ा। महंगाई के मारे अवाम एक बार फिर फंस गए। पेट्रोल पंप्स की बंदिश। जनूबी पंजाब के बासी पेट्रोल के लिए रुल चुके हैं। पेट्रोल पंप माफिया का ज्यादा मुनाफे के लिए झगड़ा। महंगाई के मारे अवाम एक बार फिर पिस गए हैं। पेट्रोल पंप की बंदिश। जनूबी पंजाब के बासी पेट्रोल के लिए रुल गए। पेट्रोल पंप माफिया और जनूबी पंजाब के अवाम के दरमियान जंग जारी। खानेवाल, करोड़ पक्का हो या विहाड़ी, पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों को सारा दिन रही दुश्वारी। शहरी कहते हैं पंप्स मालिकान की कमीशन बढ़ाने का बोझ भी अवाम पर ही पड़ेगा। ये देखें जी, सुबह सुबह जिन हालात में हम बच्चों को स्कूल छोड़ गए हमें पता है, और पेट्रोल आगे महंगाई में घी, चीनी, आटा दाल ने जो है वो अवाम का जीना दोबर कर दिया है। और अब रही कई सही कसर जो है वो 6% जो है वो ये कमीशन कहते हैं। अगर 6% कमीशन लगा दिया गया तो अवाम जो है वो जिंदा दरगोर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पेट्रोल नहीं मिलता पिया। मैं रक्षा चलाने, रक्षा ड्राइवर हाँ, बालों को छोड़ना होंगे स्कूल। तादी जहाड़ी करे ने पेट्रोल पंप बंद। ब्लैक पेट्रोल मिल रहा है 200 रुपये लीटर दुकानों पे। घंटा डेढ़ हो गया, पेट्रोल नहीं सानू लभ रहा। मजबूरी तो भी तंग ना, कोई कभी किसी की हड़ताल कर देंगे, कभी किसी की हड़ताल कर देंगे। ये लोगों का गनाह, साडा की गनाह। अहमदपुर, शर्किया, अलीपुर, लियाकतपुर हो या चिश्तियां, हालात कहीं भी मुख्तलिफ नहीं। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरी मारे मारे फिरते रहे। लोगों ने तो पुराना पाकिस्तान चाहिए का नारा भी लगा दिया। पेट्रोल माफिया ने बिल्कुल अवाम का ना सत्यानाश करके रख दिया है। हुकूमत इनसे सख्ती से नोटिस ले। इसके बारे में हुकूमत को चाहिए इनके लिए सख्ती नोटिस ले। और ये PSO के मालकान उनको वो भी नहीं खोल रहे, वो उन्होंने ही बंद किए हुए हैं सारे। पूरे शहर की तरह ही टाइम अलीपुर दे विच PSO पेट्रोल पंप के उत्ते भी पेट्रोल मुयसर कहनी। जिमें हुकूमत ने ऐलान किया कि PSO पेट्रोल पंप ते हर सूरत पेट्रोल मुहैया किया वैसे, लेकिन ही टाइम असा अपनी मोटरसाइकिल इतना घिन के आए हैं, इतना भी सबको पेट्रोल मुयसर नहीं थिया। जान में बड़े परेशान है, बालों को अस्पताल घिनते वजह पेट्रोल मसलू नहीं मिलता। जलील थे खड़े से भाईजान, असी सुबह दे इतने खड़े हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। घरों हर बंदा मजदूरी वास्ते, अपने बच्चों के पेट पालन वास्ते इतों बाहर निकलता घरों, लेकिन सुबह का पेट्रोल। भक्कर और खुशाब में भी पेट्रोल की बंदिश ने मजदूर और तलबा और तालिबात को परेशान किए रखा। शहरियों ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मेरे साथ फैमिली है, सुबह गाड़ी में एक पंप जाए दूसरे पंप जाता हूँ, वो कहते हैं ये ताल है, बंद हो गया है, पेट्रोल नहीं मिल रहा।
जलील हो गए हम लोग यहाँ पे। आज हमारा पेपर था और हम बस के इंतजार में खड़े हुए थे, बस आई नहीं है। जब हम मोटरसाइकिल घर से लेने गए उसमें पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पंप पर आए उन्होंने पेट्रोल ही नहीं दिया। तौंसा शरीफ में भी मालिकान ने कनाते लगाकर पंप्स बंद कर दिए। दूसरी जानिब कोट चट्टा में तमाम पेट्रोल पंप्स खुले रहे और पेट्रोल की फरोख्त जारी रही। शहरियों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद करके पंप्स मालिकान का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोल पूरे शहर में नहीं है, तौंसा सिटी में तो बिल्कुल नहीं है। मैं जाना था इमरजेंसी तो कहीं भी पेट्रोल नहीं मिला, हालांकि PSO को तो खुला होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल अच्छा इकदाम है इन्हों का पंप लेना कि सबको पेट्रोल मिलता पे। शहर काफ़ी मुश्किलात का सामना है कि अगर काफ़ी लोग छोटे तंग हैं, पेट्रोल बिल्कुल मिलता नहीं। तो इन्होंने पंप वाले को सलाम पेश करें कि इन्हें मुश्किलात को हल किए, सबको पेट्रोल मिलता पे। पेट्रोल पंप्स की बंदिश से शहरियों का पारा चढ़ गया। कहते हैं मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हुकूमत होश के नाखुन ले। पेट्रोलियम एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल मुल्तान से ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मुतासर हो गया। पेट्रोल न मिलने के बायस 50% गाड़ियां जनरल बस स्टैंड पर ही खड़ी रहीं। जी हाँ, आपको बताएं कि आज पेट्रोल नहीं मिल रहा तो इसके पेश नज़र तमाम ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन मुतासिर हो चुका है। पेट्रोल न मिलने की वजह से 50% गाड़ियां आज सड़क पर आ ही ना सकी और स्टैंड पर ही खड़ी रहीं। एक के बाद एक मुश्किल पेट्रोलियम एसोसिएशन की हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स पर भी भारी साबित हुई। मुल्तान से जनूबी पंजाब के लिए चलने वाली 50% गाड़ियां पेट्रोल और डीजल ना होने के बायस मंजिल पर ना पहुंच सकीं। आज ट्रैफिक सारी बंद है, बहुत तंग है, पंप से बहुत रश लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत तंगी हो रही है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। हम इधर वर्कशॉप में काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है। गाड़ी जाती थी तो हमारी चेकिंग का रोज थी, मंथली मारी थी, वो मिलती थी। गाड़ी आज नहीं गई, मिस हो गई है, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। गाड़ियाँ चलेंगी तो हमारा काम भी चलेगा। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर का कहना था हुकूमत पेट्रोलियम एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके तमाम पंप्स खुलवाए, वरना 100% ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। साना बना हुआ है कि फ्यूल नहीं मिल रहा है, इससे हमारी 50% तकरीबन बसेज वो खड़ी हो गई हैं। अगर शाम तक हुकूमत ने कोई फैसला ना लिया, ये पंपेज ना खुले तो 100% तकरीबन ट्रांसपोर्ट हमारी बंद हो जाएगी। जहरी बात है, तेल होगा फ्यूल होगा चलेंगे, नहीं तो जहरी बात है ट्रांसपोर्ट तो क्या मुल्क का सारा पहिया रुक जाएगा। पेट्रोलियम एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल जारी। चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। नाज़रीन, आपको बताएं पाकिस्तान बने 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन जामपुर के लोग अभी भी 18वीं सदी में रह रहे हैं। 1997 में गैस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, लेकिन पाइप भी बिछाए गए, मगर 24 साल बाद भी गैस नहीं मिली। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। के शहरी आज भी कुदरती गैस से महरूम। 1997 में गैस के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। 38 करोड़ की लागत से पाइप भी बिछाए गए, लेकिन गैस नहीं मिली। शहरियों का कहना था कि इन्हें बेवकूफ बनाया गया। हम अपने जंगलात जला रहे हैं। वजीर आजम के सरसब्ज पाकिस्तान के विजन को नुकसान पहुँच रहा है। जहाँ ठहरा हूँ ये ट्रैफिक चौक जामपुर है। 1997 में हमें यहाँ बेवकूफ बनाया गया। सरदार फारूक खान लगारी उस वक्त सदर थे। 38 करोड़ रुपए की उस टाइम की रकम हमारे पाइपों को बिछाकर जाया कर दी गई। आज तक 2021 तक वादा वफा न हुआ। शहरी माजिद साहिल का कहना था कि जामपुर से सुई गैस पाइपलाइन गुजर रही है, लेकिन अहले इलाका गैस से महरूम है। जामपुर की आवाम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कम अज कम हमारे साथ जो वादे किए जाते हैं इन पे पूरा अमल किया जाए। दुकानदार कासिम मोन का कहना था कि सुई गैस उनका हक है। हमारे हम अपने हकूक की खातिर पाए हैं, बाकी हर जगह पर सुई गैस है। एक वाहिद जामपुर है जहां से सुई गैस जा रही है और यहाँ पर पाइप भी बिछे हुए हैं। उन पाइप का जो करोड़ रुपए का लागत थी वो जाया हो चुकी है। हम हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि जामपुर को भी दूसरे शहरों की तरह गैस फराहम की जाए। जुबैर नामी नौजवान का कहना था कि हमसे वादे बहुत किए गए, लेकिन अमल नहीं हुआ। 22 साल हो चुके हैं इस शहर में 38 करोड़ रुपए की लागत से पाइप लाइनिंग की गई थी। यही इसी जगह जहां आज ये प्रोग्राम हो रहा है वो नुकसान हो चुका है पूरे पाकिस्तान का और हमारा ये कौमी नुकसान है। जामपुर के शहरियों ने सुई गैस फराहमी का वादा पूरा करने का मुतालबा किया है। 38 करोड़ का जामपुर का सुई गैस का मंसूबा जमीन में मलियामेट हो गया। 2018 के जो जहां के मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने भी वादे वईद किए, मगर उस पर भी अमल न किया गया। अब शहरियों का यही मुतालबा है कि जामपुर को सुई गैस फराहम की जाए ताकि जामपुर भी तरक्की याफ्ता शहरों के शामिल हो सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। मुल्तान में सईदावाली बाईपास चौक मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद ट्रैफिक की रवानी बेहतर न हो सकी। तजावुजात, बिजली के खंभे और रिक्शे की पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। तैयब सैफ रिपोर्ट करेंगे।
मुल्तान इंतजामिया का सईदा वाले बाईपास मंसूबा कामयाब न हो सका। बाईपास चौक की तौसी के बावजूद ट्रैफिक की रवानी बेहतर न हो सकी। चौक से तजावजात खत्म की गई, न ही खंबे हटाए जा सके। तौसी की गई जगह पर रक्षों की पार्किंग से भी ट्रैफिक मुतासिर होने लगी। दरमियान में जैसे खंबे लगे हुए हैं, ये जहाँ पे पोल बने हुए ये खत्म होने चाहिए, और बाकी जगह पे भी काफी इनका डिवाइडर जो बने हुए वो भी सही नहीं है। ये खुला हो गया है, ये बेहतरीन काम किया है, लेकिन थोड़ा सा और भी करना चाहिए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ने सड़क को खुला किया मगर खंबे नहीं हटाए, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। खंभों की बुनियादें भी चौराहे के बीच में आ गई हैं, जिससे अक्सर गाड़ियां टकरा जाती हैं। 2 बजे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना लाइन लगी होती है, जिससे बच्चों को, स्टूडेंट को, तलबात को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जो है ट्रैफिक निज़ाम जो है यहाँ का थोड़ा धर्म भरम है। शहरियों के मुताबिक चौक पर तजावजात ताहाल मौजूद हैं, जिससे ट्रैफिक सुस्त हो जाती है। इन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया फौरी तौर पर तजावजात हटाए और खंबे मुंतकिल करे, क्योंकि छुट्टी के वक्त यहाँ ट्रैफिक अक्सर बुलाग रहती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। हादसा का बायस बनने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक हफ्ते में 61 चालान कर दिए गए। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस दिन के वक्त ट्रैक्टर ट्रालियों के शहर में दाखिले के खिलाफ मैदान में आ गई। बोस्टन रोड बाईपास पर दर्जनों ट्रैक्टर ट्रालियों के चालान किए गए। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक तरपाल के बगैर रेत और मट्टी से भरी ट्रालियों का शहर में दाखिला ममनू है। रवां हफ्ते 61 चालान, जबकि 6 ट्रैक्टर ट्रालियों को थानों में बंद किया गया। ट्रैक्टर ट्राली जिनके ऊपर तरपाल नहीं होती है, डस्ट होती है, उसके अलावा क्रैशिंग सीजन आ रहा है, उसके अलावा ओवरलोडिंग हो रही है, तो इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं और इनको पहले चालान दे रहे हैं और उसके बाद अगर ये फिर भी नहीं तो इनको गाड़ियों को इंपोज भी कर रहे हैं, थाने में बंद कर रहे हैं। चालान पर ड्राइवर्स ने भी गलती का इतराफ कर लिया। कहते हैं तरपाल डालना जरूरी है, ताहम आइंदा एहतियात करेंगे। तरपाल मैं बोल आया हूँ और तरपाल हक है ऊपर पहनने का, और अगली बारी तरपाल पहन के आएंगे हम। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक रेत और मट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्रवाई के बायस सूरत हाल में बेहतरी आएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। नौजवान वकला की रहनुमाई का सिलसिला जारी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुहेल नासिर ने मुल्तान के वकला को फौजदारी मुकदमात बारे लेक्चर दिया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। साइलिन को इंसाफ की फराहमी के साथ साथ नौजवान वकला की रहनुमाई का सिलसिला भी जारी है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जस्टिस सुहेल नासिर ने बहरहाल में वकला को लेक्चर दिया। इनका कहना था कि नौजवान वकला अदालत में पेशी से कबल मुकदमात का बगौर मुताला करें। ऑफेंस के डोमेन में जितने लोग आएंगे जिनके खिलाफ मटेरियल अवेलेबल होगा, कोर्ट के पास पावर है उन तमाम को बुला के कह सकते हैं तुम ट्रायल फेस कर। इसीलिए अगर आप ऑफेंडर का कॉन्फिडेंस लेते हैं तो ऑफेंडर की बुनियाद पर आप दूसरे बंदे को तलब कर ही नहीं सकते। जस्टिस सुहेल नासिर का मजीद कहना था कि कई सालों तक मुकदमात चलते हैं, गवाहों के बयानात भी कलम बंद हो जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि मुकदमा दहशत गर्दी की अदालत में समाअत होना है या सेशन अदालत में। इस तरह अदालत का वक्त और कौमी सरमाया जाया होता है। इन्होंने कहा कि 2018 में होने वाली तरामीम और इस्लाहात से कई रास्ते खुले हैं। जो डिस्चार्ज होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनका लिखा जाता है। इट इज एन इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट कि हमारी तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई। तो वो जैसा आपका वेट नहीं करते कि प्रोसिक्यूशन उससे रिक्वेस्ट करे, डिफेंस करे, जैसा उसको देखे उनको इख्तियार है उसको तलब करे। इनका ये भी कहना था कि अदालत पुलिस की जानिब से बेगुनाह करार दिए गए मुलजिमों को भी तलब करके मुकदमा चला सकती है। इस मौके पर सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हुसैन गीलानी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी खालिद फारूक, बार ओहदेदारान और वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान नवाज। और अभी आपको ब्रेकिंग देते हैं। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स में मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन अब्दुल समी खान, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जी आपको बताएं कि आज से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की हड़ताल शुरू हो चुकी थी और 6% मुनाफा पहुंचने तक हड़ताल जारी रखने का पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया था। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से, जबकि चेयरमैन अब्दुल समी खान, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि तकरीबन ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मुतालबात नहीं माने जाते, और हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज ये कहा गया था कि असम्बली CAA में भेज चुकी है और जल्द ही इस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। चाय चाहिए कौन सी जनाब, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा।
क्या चाय मिल सकती है? दोस्तों के दरमियान गपशप बनने वाली चाय भी अब महंगी हो चुकी है। रहीम यार खान में ठेलों पर फरोख्त होने वाली चाय का फी कप 15 रुपए महंगा कर दिया गया है। चाय का जायका और खुशबू बनाने वाली सब्ज इलायची तो तबरक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। घर में मेहमान आए या दुकानों पर या फिर दोस्तों की हो गपशप, तवाज़ो के लिए चाय सबसे अहम होती है। कोई किसी की तवाज़ो ना करे तो कहा जाता है कि तो इसने चाय भी नहीं पूछी। मगर अब चाय में शामिल अज्जा इतने महंगे हो चुके हैं कि चाय अब कीमती आइटम बन चुकी है। चाय की पत्ती 100 रुपए इजाफे के बाद फी किलो कीमत 1000 रुपए से तजावुज कर गई। चीनी भी 120 रुपए फी किलो, दूध 110 रुपए फी किलो, और अगर इसको खुश सहका बनाना है तो फिर इलायची का इस्तेमाल लाजमी है। मगर अब इलायची की कीमत भी 400 रुपए इजाफे के बाद 8000 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। आखिरी मरहला आग का। LPG की कीमत भी 240 रुपए किलो पर जा पहुँची है। चाय का ऐसा रेट, हर बंदा खुशी से चाय पीता है, मेहमानों को भी पिलाता चाय। चाय ऐसी चीज है, चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। 90% गाहक चाय पीता था, अब 70% आ गया गाहक। दोस्तों की महफिल भी चाय पर जमती है और अब दोस्तों का भी इकट्ठे होकर महंगी चाय पीना मुश्किल हो गया है। चाय बिल्कुल हम दोस्तों के साथ आते हैं, गपशप लगाते हैं। चाय महंगी हो गई है, पहले 30 रुपए का कप था, अब 45 का हो गया है। अपने एंटरटेनमेंट के लम्हात को दोस्तों के साथ गुजारते हैं और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए आपको कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है, तो चाय भी पीनी पड़ती है। तो पहले यही चाय हमें 25-30 की मिलती थी, अब 45 से 50 की हो गई है। सस्ती चाय की कीमत में भी 50% इजाफा हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब चाय पीने वाला फख्र से बताएगा कि मेजबान ने चाय पिलाई। कैमरामैन अनवर सिविल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पाकिस्तानी मुआशरे में चाय की बहुत अहमियत है। चाय का कप सियासी सूरत हाल, हालात हाजरा से बाखबर रहने और एक दूसरे से मिलने का बहाना है। एक कप चाय और क्या चाहिए, इसकी अहमियत बता रहे हैं महमूद जहीर अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कल्चर में चाय की बहुत अहमियत है। चाय के बगैर महफिलें मुकम्मल नहीं होती। चाय के एक कप पर सैर हासिल सियासी गुफ्तगू का अपना ही मजा है। तो यार इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है जब से इमरान खान आया है ना। कोई तो तुम्हें सिर्फ इमरान खान ही बुरा लगता है? क्या बेड़ा गर्क हुआ है? हर चीज तुम्हें मिल रही है। चाय का एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान जब मतलब थका हारा होता है, टेंशन में होता है, तो ये पीने से थकावट उतर जाती है। फिर ढाबों से लेकर घरों तक चाय के बायस बहुत सी संगतें आज भी आबाद हैं। पाकिस्तानी चाय के कप की धूम गैर मुमालिक तक है। चाय के एक कप ने अभिनंदन के जरिए दुनिया को पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से मुतालिक बताया। चाय के एक कप के बायस यारों दोस्तों की महफिलें आज भी आबाद हैं। चाय या दोस्ती के बारे में अगर ये कहा जाए कि वजह दोस्ती है तू, तो बेजाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान के सूबाई हल्के 216 में बनेगा टाउन अस्पताल। अवाम को अब मिलेंगी सेहत की बेहतरीन सहूलियात। दिल्ली गेट चौक पर मौजूद जच्चा बच्चा सेंटर को टाउन अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान के सूबाई हल्का 216 के आवाम को अब मिलेंगी सेहत की बेहतर सहूलियात। दिल्ली गेट चौक पर मौजूद जच्चा बच्चा सेंटर को टाउन अस्पताल का दर्जा देने की तैयारियां। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मुजव्वजा टाउन अस्पताल का दौरा किया। रोज से गुफ्तगू करते हुए नदीम कुरैशी का कहना था कि उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से टाउन अस्पताल का तोहफा मिला है। ये अस्पताल बनने से अंदरून शहर के लोगों को फायदा होगा। हम समझते हैं कि इस इलाके को हेल्थ के हवाले से किसी बड़े यूनिट की जरूरत है। मुझे 2 स्कीम्स सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में PP 216 को मिली। एक आई हॉस्पिटल अवानपुरे के लिए और एक BHU। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने इस मौके पर कहा कि पंजाब हुकूमत शहरियों को बेहतर सेहत की सहूलियात देना चाहती है। नदीम कुरैशी ने टाउन अस्पताल के लिए जगह का मुआयना करवाया है। कोशिश होगी इस जगह का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि मुल्तान के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज को फोकस किया जाए। नदीम कुरैशी साहब इस हल्के के MP हैं, उनका बहुत ज्यादा कंसर्न है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने इस मौके पर जच्चा बच्चा सेंटर का दौरा भी किया और अमले से मुलाकात की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लिया में छठी थल जीप रैली और थल मेले के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंडाल सज गए हैं। जीप रैली का ट्रैक भी तैयार कर लिया गया।
जीप रैली के मौका पर रंगों से भरपूर थल मेला सजाया जा रहा है। लिया की तहसील चौबारा के रेगजारों में थाल मेला सजने को तैयार। छठी थाल जीप रैली और थाल मेला के इंतजामात फाइनल। खतरनाक और नामवर रास्तों पर नामवर रेसर सुल्तान मोहम्मद अली, नादिर मक्सी, तुशना पटेल, सलमा खान समेत बड़े रेसर गाड़ियां दौड़ेंगे। जीप रैली के लिए 195 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया। जीप रैली मुजफ्फरगढ़ से शुरू होकर चौबारा मिड पॉइंट पर पहुंचेगी। जीप रैली के मौके पर चौबारा के सहरा में थाल मेले का भी एहतमाम किया गया है। रंगों से भरपूर मेले में जंगल में मंगल का समा है। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का कहना है कि भरपूर तफरीह से मुज़ी मेला और रैली सजाई जा रही है। जिला कौंसिल जनाब उमर अली औलख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिला कौंसिल के तावन से और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के तावन से जो ये रैली के इंतजामात हैं वो अपनी आखिरी नहज पर पहुंच चुके हैं। स्टेज इस वक्त सज चुका है। म्यूजिकल नाइट्स के इंतजामात हमारे तकरीबन मुकम्मल हैं। ट्रैक को जी हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है। चेयरमैन जिला कौंसिल लिया मलिक उमर अली औलख ने भी पिंडाल का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। जनाब डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया साहब की अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से और तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें जो हिस्सा लिया है उन सब के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं और हम जिला लिया के आवाम से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस फंक्शन में शिरकत करेंगे। थाल मेले में म्यूजिकल नाइट, कबड्डी मेला, घोड़ा डांस और ऊंट डांस समेत मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। और अभी आपको बताएं, पेट्रोल बंदिश की वजह से थल जीप रैली के ड्राइवरों को भी मुश्किलात का सामना है। कहते हैं पहले से पेट्रोल का इंतजाम नहीं किया था। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में थल जीप रैली के ड्राइवर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफ रोड ड्राइवर नादिर मगस्सी का कहना था कि थल जीप रैली में शिरकत पर खुश हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से इवेंट नहीं हुआ था। 200 किलोमीटर का ट्रैक है। गाड़ियां अगर ज्यादा आती हैं तो रैली को मजीद बढ़ाया जाए। इनको टोयोटा टकोमा सबसे अच्छी गाड़ी लगी। इस दफा मेरा ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर की रेस है, फुल रेस है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से शायद आधी रेस हुई थी। टीम सुल्तान के कप्तान साहिबजादा सुल्तान ने कहा कि थल जीप रैली में नए नौजवान रेसर जदीद गाड़ियां लेकर आए हैं। चोलिस्तान और थल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मौजूदा हालात में पेट्रोल बंदिश की वजह से फिक्रमंद हैं। नए आने वाले रेसर्स पेट्रोल की बंदिश पर मसाइल दरपेश हैं। पेट्रोल का अपना बंदोबस्त किया हुआ है। जो लोग दूर दराज से रेस के लिए पहुंचे, इन्हें पेट्रोल बंदिश के बहस मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल जी, यंगस्टर्स अभी काफी नए लोग आए हैं और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियां भी बना के लाए हैं और उनके पास चूँकि अभी इंफॉर्मेशन और उनकी रिसर्च काफ़ी एडवांस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीप रैली के 108 ड्राइवर्स ने शिरकत की और TDCP की जानिब से मुनक्किद थल जीप रैली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, रोही, मुल्तान। खानेवाल टेप बॉल फ्लड लाइट्स क्रिकेट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में चौकों छक्कों की बरसात है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। रेलवे ग्राउंड में जारी टेप बॉल फ्लड लाइट्स क्रिकेट प्रीमियर लीग में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में शिरकत की। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि सेहतमंद सरगर्मियों से खुशी मिलती है। सबसे पहले तो मैं अपने खानेवाल के लिए इवेंट जो सजाया है इसके लिए सब तमाशाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्राउड का अपने, और सिर्फ हमारा ये मकसद है कि हमारी खानेवाल सिटी को प्रमोट हो, अस्पताल वीरान हो, ग्राउंड आबाद हो। मैच के मेहमान खुसूसी इम्तियाज अली असद का कहना है कि जान मोहम्मद जवेद रस की जानिब से सजाए गए क्रिकेट मेला में दिलचस्प मुकाबले देखकर खुशी हुई। रोशनियां जल रही हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, ताज़ा दम है और शहरी भी इसमें इस हद तक इन्वॉल्व हैं। तो खानेवाल प्रीमियर लीग का ये जो टूर्नामेंट है, फ्लड लाइट टूर्नामेंट, ये दूसरा टूर्नामेंट है, एक शानदार तरीके से कामयाबी की तरफ जा रहा है और यकीनन कल इससे भी बड़ा इवेंट हमें देखने को मिलेगा, जिसे देखकर खानेवाल के शहरी कम से कम खुशी से सरशार हो जाएंगे। रेलवे ग्राउंड में सजे क्रिकेट मेला में शायकीन की बड़ी तादाद महसूस होती रही। उनका कहना था कि क्रिकेट मेले सजने चाहिए ताकि खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग मिले। और खानेवाल में और ऐसे इवेंट बल्कि होने चाहिए और बहुत ही खुशी हुई, हमें बड़े बड़े प्लेयर आए हुए देखने के लिए, मिलने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा हमें ये इवेंट देख के। माशाल्लाह अच्छा इवेंट है, मजा आ रहा है खेलने का। अभी हमारा सेमीफाइनल है, बस इंशाल्लाह बस लोग भी काफी हैं और फुल एंजॉयमेंट हो रहा है। खानेवाल सिक्सर क्रिकेट क्लब और FC मुल्तान क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया, जिसमें खानेवाल सिक्सर ने फतह हासिल की। दूसरे मैच लाहौर बाउ क्लब ने बागर ज़ल्मी को शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम और रोही खानेवाल। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।